जी बिल्कुल, ये एक बहुत अहम कदम है क्लाइमेट खुशहाली प्लान। ये बेसिकली क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम CVF 20 एक नेटवर्क है जिसमें वल्नरेबल कंट्रीज का ये नेटवर्क है। उन्होंने पाकिस्तान में ये जो है लॉन्च किया है। इसका जो कस्टोडियनशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, लेकिन इसमें सारे डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, प्लानिंग और बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स की भी शमूलियत है। और ये प्लान, इस प्लान के मुताबिक जो है पाकिस्तान का, क्योंकि GDP जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से 18 से 20% गिर जाएगा, ये प्रिडिक्शन है वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिक मॉडलिंग की। तो उसको देखते हुए पाकिस्तान ने फौरी तौर पर प्रोएक्टिव स्टेप लिया है कि हम किन प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करें जिसमें क्लाइमेट की मद में इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ग्लोबल डोनर्स जो हैं वो इंटरेस्ट ले सकते हैं और पाकिस्तान की तरक्की को अलाइन किया जा सकता है क्लाइमेट स्मार्ट डेवलपमेंट के ठीक है। साथ। तो इसमें जो ठीक। है इनिशियली जो है ये काबिल तजदीद ये जो तवानाई है, इसके अलावा ग्रीन इकोनॉमिक जोन्स का तस्करा है जिसमें एक्सपोर्ट्स को जो है, ग्रीन एक्सपोर्ट्स को जो है बढ़ाया जाएगा। और इसमें ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है वो फिस्कल हम्म। फिस्कल अलाइनमेंट यानी इकोनॉमिक अलाइनमेंट विद क्लाइमेट स्मार्ट डेवलपमेंट, उसका तस्करा है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये फॉसिल फ्यूल और प्लांट्स को मरहलावार लगाया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। मरहलावार ख़त्म करने के लिए माहौलियाती फ़वाइद क्या होंगे इसके? और दूसरा, अगर हमने दीगर जो ज़राए हैं वो अपनाने हैं किसी भी किस्म की पावर एनर्जी से एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए या एनर्जी हासिल करने के लिए, तो फिर जो सोलर सार्फिन हैं उनको डिस्करेज करने का जो तरीक़ाकार है गवर्नमेंट का, वो क्यों? क्योंकि ये भी तो ग्रीन एनर्जी है और मेरे ख्याल में ये बेहतरीन तरीका था, बेहतरीन सोर्स है एनर्जी हासिल करने का। देखिए, बदकिस्मती से ये जो एनर्जी प्लानिंग हमारी बहुत सालों, ये अभी का मसला नहीं है, बहुत सालों का मसला है। 2007-8 में ये सप्लाई डिमांड को देखते हुए नहीं की गई, एडहॉक के बेसिस पे हम लोग कर देते हैं प्लानिंग, और लॉन्ग टर्म नहीं रही। अब आके जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को भी पॉलिसी साइड पे जो है वो अवेयरनेस आई, लेकिन अब हमारे चैलेंजेस ऐसे हैं, सर्कुलर डेट का मसला है, फिर अब बाकी मसाइल हैं कि वो काफ़ी अरसे के चैलेंजेस हैं। तो वो एकदम से जो है हमारी जो पॉलिसीज़ ग्रीन होनी चाहिए वो हम उस तरह से कर नहीं पा रहे। तो इसके अलावा और भी चैलेंजेस है। बिल्कुल सोलराइजेशन को डिस्करेज करना बहुत गलत है, खासतौर पे तब जबकि हम क्लाइमेट चेंज से सफ़र कर रहे हैं। और पाकिस्तान में तो आपको भी पता है कि हमारे जो रूफटॉप सोलराइजेशन है वो आवाम ने अपनी मदद आपके तहत की, अगर ना की होती तो आज जो खत्े में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है तो हम लोग बहुत बुरी तरह मुतासिर होते, लोड शेडिंग और इन सारे मामला से, और बिजली की दुरुस्त। महंगी जो वो पैदावार है उससे। तो ये बहुत जी। ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमें इसको इम्प्रूव करने के लिए सोलराइजेशन और रिन्यूएबल एनर्जी को फ़रोग देना है। लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट प्लान आया है तो देखें, हो सकता है गवर्नमेंट की तरजीहात जो है वो इस तरफ बढ़े और हम मज़ीद सोलर और बाकी ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाएं, ताकि क्लाइमेट स्मार्ट जो है हम अपने डेवलपमेंट को कर सकें। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के असरात तो हम डॉक्टर साहब देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उसमें इजाफा होता जा रहा है। एक और चीज़ जो बड़ी हैरानकुन सामने आई है इसी जंग के दौरान, वो ये कि जिन सीक्रेट क्लाउड सीडिंग सेंटर्स को तबाह किया है, जिन रडार सिस्टम्स को तबाह किया है, ईरान ने अपने मिसाइल से, उनके तबाह होने के 72 घंटों के बाद इस खत्े में इतनी बारिश हुई है पिछले 15 से 20 दिनों में जितनी शायद पिछली 20 सालों में ना हुई हो। तो क्या वाकई इस तरह के प्लान्स, इस तरह के रडार्स लगाए गए थे जो कि बादलों की डायरेक्शन को चेंज कर सकें, उनके अंदर जो बादलों के अंदर नमी है उसको खुश्की में तब्दील कर दें और इस खत्े को खुशहाली का सामना हो? इस तरह के जो इक़दामात हैं वो किस कदर असरअंदाज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, या फिर मौसमी जो एक नेचर के ख़िलाफ़ इक़दामात हैं उस पर? अच्छा, मैं आप ही के प्लेटफॉर्म से एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी कि ये एक कंट्रोवर्शियल बात है। क्लाउड सीडिंग का मतलब ये नहीं होता कि क्लाउड सीडिंग से जो है कहीं पर बारिश को रोक दिया जाए। क्लाउड सीडिंग कहते ही आप उधर हैं कि जहाँ पे बादलों को बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड या जो ड्राई आइस है उसको एयरक्राफ्ट के ज़रिए स्प्रे किया जाए ताकि वो उस मखसूस खत्ते में बारिश की जाए। क्लाउड सीडिंग टावर्स नहीं होते और वो बादलों को बारिश बनने से रोकते नहीं हैं। और इसका कोई एविडेंस, ये सिर्फ बातें हैं, इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि कोई इस किस्म की चीज़ वेदर मॉडिफिकेशन, और दुनिया में ये नहीं की जा सकती। अगर कहीं करता भी होता तो मतलब मुख्तलिफ टेक्निक्स है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, आप बगैर एविडेंस के हम लोग किसी को नहीं कह सकते। तो ऐसा नहीं है। हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखें, आपके अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, बहरुल काहिल में वेदर की जितने सिस्टम्स हैं वो वहाँ से डिटर्मिन हो रहे होते हैं जो साउथ एशिया खित्ते में आते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आपके उस साइड से
रही होती हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज ने ये सारा सिस्टम डिसरप्ट कर दिया है, जिसकी बिल्कुल वजह सही। से ये मामला हो रहे हैं। तो हमें मेरे ख्याल से अपनी रिसर्च बढ़ाने की जरूरत है पूरे तमाम दुनिया में, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, मिडल ईस्टर्न रीजन है, बिल्कुल सही, ताकि हमें हम ये रिसर्च देखें भी कि हम बढ़ानी कैसे होगी निपट और सकते हमें इस मंसूबे को जल्द से जल्द जो है वो शुरू करना होगा, ताकि एनर्जी क्राइसिस से भी निपटा जा सके और जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उन चैलेंजेस से भी निपटा जा सके। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा मौजूद थी।